देखिए भाई गाइज, मेरे जेठ जी और मेरे ससुर जी किस तरह से मधुमक्खियों को पकड़ रहे हैं और रख रहे हैं। मेरे ससुर जी किस तरह से मधुमक्खियों को निकाल के अंदर रखते हैं। ये देखो इसमें चढ़ रहे दादा, गिराल गिराल दादा, ये तो पकड़ा था। ये देखो गाइस, ये मधुमक्खियों के 2 हिस्से हो चुके हैं और यहाँ पर से दादाजी ने इनको किसी भी हालत में रोका हुआ है। तो यहाँ पे दादाजी ने लकड़ी की पलटी बनाई हुई है। तो देखते हैं किस तरह से दूसरे जगह डालेंगे मधुमक्खियों को। देखिए ये पैकेज क्या नहीं दादा, ये पैकेज क्या नहीं ये तो मंतर होता है। जब तक वो कूल के साथ नहीं होगा तब तक ये मधुमक्खी अंदर नहीं जाएंगी और इकट्ठा नहीं होंगी, मर जाएंगी, इधर उधर भाग जाएंगी, लेकिन इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना। इस तरह से हमारे पहाड़ों में जब मधुमक्खी अलग अलग होती है ना, बहुत सारे हो जाते हो इकट्ठा, तो उनको गर्मी लगती है ना, गर्मी का टाइम से है ना, तो आधा आधा 50-50 हिस्सा हो जाता है इनका। कुछ दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया। ये बोली दोनों भाई का झगड़ा हो गया। इसका मतलब बोलने का है कि दोनों भाई को झगड़ा हो गया तो अलग अलग हो गए। कर लिया उन्होंने। ये देखो इस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज कैसे हो आप? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज अभी सुबह का 10 बज रहा, मैं कर अपनी न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइज मेरे ससुर जी आज यहाँ पे मधुमक्खी जो 2-2 हिस्से होते हैं ना मधुमक्खियों के, आजकल गर्मियों का टाइम हो गया तो बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे मधुमक्खी उनके बच्चे उतने वो रहते तो फिर उनके बच्चे भी तो हो जाते ना बहुत सारे, तो उनके अलग अलग हिस्से होते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे मधुमक्खी जैसे भागते हैं तो उनको कैसा पकड़ा जाता है। तो मेरे ताऊ ससुर जी आज मधुमक्खियों को इकट्ठा कर रहे, भागने नहीं दे रहे, उनको पकड़ लिया, उनको भागने नहीं दे रहे, उनको बिल्कुल भी नहीं। तो बताती हूँ आपको, चलो। मेरे ससुर जी किस तरह से मधुमक्खियों को निकाल के अंदर रखते हैं। ये देखो इसमें चढ़ रहे दादा, गिराल गिराल दादा, ये तो पकड़ा था। ये देखो गाइस, ये आराम से दादा। ये पैकेज क्या नहीं दादा, ये पैकेज क्या नहीं ये तो मंतर पकड़ कौन मंतर वालों में ये तो मंत्र से बोला। मंतर ने पकड़ कौन। देखो मेरे दादी ने बोल मंत्र कर। ये मेरा मंतर है, बोला दादा तुम साथ लगी ना पैरी, साथ लगी ना लगा रखा है, बोला शायद लगा। ये देखो गाइस, इस तरह से मेरे ससुर जी ना 2 हिस्से हो रखे हैं मधुमक्खियों के आज। तो ये भाग रहे थे तो दादा ने इनको पकड़ लिया। देखो ऊपर लगा नहीं ना, इस पे लगाते हैं। आप सारे देखते हैं जाते कि नहीं जाते। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा बांज का इलाका है। यहाँ पे चीड़ के पेड़ बिल्कुल नहीं रहते हैं, बिल्कुल बांज बुरांस रहता है, इसलिए यहाँ पे तापमान बहुत ठंडा रहता है। तो मधुमक्खियाँ यहाँ पे रहना पसंद करती हैं। यहाँ पे हर किसी के 8-8, 10-10 कमरों में, जितने भी कमरे होंगे उतने कमरों में आपको मधुमक्खियाँ ही मधुमक्खियाँ मिलेंगे। शायद जितना भी होगा, लेकिन मधुमक्खियाँ बहुत सारे पले होते हैं। हम पालते भी नहीं, जैसे कि जंगलों से आते हैं उनके लिए हम मकान जैसे स्टार्ट करते हैं बनाना, तो वहाँ पे उनके लिए जगह बना लेते हैं। तो मधुमक्खियाँ अपने आप ही वहाँ प्रवेश करती हैं। तो जब भी इनका शहद निकालते हैं तब निकालते हैं, जितना निकले निकले, ना भी निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये अपने आप ही यहाँ पे प्रवेश करती हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से भागते हैं ना, जैसे मधुमक्खियाँ इतनी ये हैं तो इतने ही इनके बच्चे होंगे, तो इतने ही इनके बच्चे होते हैं तो ये 2 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतनों के लिए वहाँ अंदर छोटी सी कोठी होती है, वहाँ पे जगह नहीं होती है, तो ये इनके 2-2 हिस्से हो जाते हैं, 50-50 मतलब बराबर हिस्से हो जाते हैं इनके। तो ये मतलब कहीं पे भी डेरा बना लेते हैं अपने लिए। तो जैसे आधा वहाँ अंदर ही है और आधा भाग भाग के यहाँ आ गए हैं। दादाजी ने कहते हैं कि जैसे इन पे ना पानी फेंको ना, जैसे उड़ते हुए पानी फेंको, तो ये
बैठने की कोशिश करते हैं पानी से। तो यहाँ पे ये इस पेड़ पे चिपके हुए हैं सारे। देखो कितना बड़ा छत्ता बना रखा है इनने यहाँ पे। तो दादाजी ने कुछ स्टाइल से अपना ये देखिए ये बनाया हुआ है पलटा, और इस पे शायद शहद लगाया हुआ है। वैसे तो मेरे दादाजी बोल रहे हैं कि मेरे ससुर जी की, हम दादाजी भी बोलते हैं ना, सॉरी। तो ससुर जी कह रहे हैं कि मेरा मंत्र है भले कि ऐसा करके इस पे मधुमक्खी चिपकते हैं। वैसे दादाजी ने इस पे शहद लगाया हुआ है, तो उसके वजह से ये इसे खाने के लिए आते हैं। और इस पे सारा का सारा मतलब जितने भी हैं सारे के सारे चिपक जाते हैं। तो दादा इनको अब दूसरे कमरे में डालेंगे, तो वहाँ पे अपना डेरा बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से गाइज हमारे पहाड़ों में मधुमक्खियों को पालते हैं गाइज, देखिए। और देखो एक बात ये भी है, मतलब समझने वाली बात है, जो ये मधुमक्खियाँ हैं ना तो काटती नहीं है हमको, क्योंकि इन्होंने हमें कहते हैं कि पहचाना हुआ होता है कि ये हमारे मालिक हैं। तो ये हमें काटती नहीं है बिल्कुल भी। तुझी लोड से वो तो खड़ी को हो तो यार हाथ पटाने दो बस। हैं चढ़ गया नहीं ना, चढ़ उन पर हाथ से चढ़ गया नहीं। क्या बोला? ना ओ मचा तीरा अरे ऊपर तो निकला है चढ़ गया लेना तुम। हाँ का गालन जो ठीक है। यू कम है दो जाती अरे सब आएगा छो पहले भरे आज वापस चल गयो। महारानी क्या है? महारानी छैन कर जल छैन महारानी नहीं बोलनी होनी का आप कूल बनी उपड़ी महारानी को बोल महारानी कूल बोलनी होगा कूल। महारानी ये पे ना हेलो कर तो सुन ये में मुझे लाट है इस लाट भी मुझे तो चेक ऐसे तो पकड़ तू यहां तो ये सब अरे तो डेट पे कि नहीं जाओ छुटवा नहीं आज है जो और दरवाजा तो को बाग जान अब बुर छैन भी आ गए तो वो बम रहा है बस भी चढ़ाओ छैन को सामने भाई ये लाट में मुझे तू यहां तो पकड़ तो नहीं छोड़ दे देखो तो बैठ रहा जाएंगे ए बैठ दो तो पू बैठ दो ये मोन को झुंटा। तो गाइस देखिए यहाँ पे आज मेरे जेठ जी और ससुर जी मधुमक्खियों को अंदर रख रहे हैं, जो कि भाग रहे थे। तो फाइनली गाइस मेरे जेठ जी और ससुर जी ने देखो पलटी पे मधुमक्खियों को इकट्ठा कर ही लिया है, छत्ता बना लिया है इन्होंने इस पे। अब इस लकड़ी को, इस पलटे को अंदर ही ले जाएंगे और जहाँ पे रखना है इनको वहाँ पे रखेंगे। तो हुई ना अच्छी बात। देखिएगा इस कुछ इस तरह से आप लोग भी मधुमक्खियों को भागने मत दीजिएगा। और जहाँ पे जगह होगी आपके गौशालों में, घरों में, कुछ इसी तरह से इनको अपने घर के अंदर फिर से इनका डेरा बन जाएगा। जैसे तू हां में को तू जा जब देखो तो ये अभी तो है जोड़ा वीडियो खाली ये भी आरो सामने आजा आजकल वो बिन हुनी ना हो तो गरम होने वाला ਹੁੰਦਾ ना, गर्मी दिन आ गई ना मोरे लोड तू कर लिया खाएगी जा देखो गरम गीत पर चढ़े आने यार तुम इस बंदा पाउडा ये तो भीतर चक्को दिन काटे दे खस बस तो क्या स्वागत करो ना लग बिगड़ स्वागत है बिना चलो जानो जो और छोड़ दो मिला ऐ बहुत मोहन दे रही फिर चक्को काटो हमारे जाके जोगाड़ बच्चा में दी दो दे ये भी जान वाला है जो वो भी ये कोई विचार नहीं से जान पर छट के आयो
याद वाले फारे तो बहरा है वो एक छिव उत्सव है इधर भर पहले आज वो ऑफिसर की रही हो जब ये छत हुई इस तरह से हमारे पहाड़ों में जब मधुमक्खी अलग अलग होते हैं ना, बहुत सारे हो जाते हो इकट्ठा, तो उनको गर्मी लगती है ना, गर्मी का टाइम से आधा आधा 50-50 हिस्सा हो जाता है इनका। कुछ उन दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया। ये बोली दोनों भाई का झगड़ा हो गया। इसका मतलब बोलने का है कि दोनों भाई को झगड़ा हो गया तो अलग अलग हो गए। कर लिया उन्होंने। ये देखो आधे हिस्से में तो आधे हिस्से में मैं। हाँ अरे 2 हिस्सा होगी ना। अरे चला वो दो भाई होगा हिस्सा से। कुछ इस तरह से गाइस यहाँ पे हम मधुमक्खियों को पकड़ते हैं। मेरे ताऊ ससुर जी ना कुछ इस तरह से हम इकट्ठा करते हैं, उनको भागने नहीं देते उनको, यहाँ से वो अलग। ये देखिए, और कुछ यहीं पे हैं, ये जमे हुए हैं गाइस, देखो ऐसे रहते हैं हमारे यहाँ से हल्का सेगा, फिर वहाँ से अंदर उनके लिए कोठरी बनाई हुई है। और छिपकलियां उन्हें खा लेती और छिपकलियाँ भी आती है बहुत सारे, लेकिन अंदर नहीं घुस पाते ना, जैसे बाहर है तो खाएंगी। तो कुछ इतने यहाँ पे हैं, इतने ही अंदर होंगे और इतने वहाँ पे गए, और दादा ने कुछ मतलब पानी फेंक फूक के उनको रुका। भीतर ही नहीं जा रहे हैं। भीतर ही नहीं जा रहे हैं। उन्हें दी महारानी होली आया हाँ, तो इनके साथ का यही होगा और उनके साथ का वही। तो इनके साथ बोलते हैं एक कूल होता है, जब तक वो कूल इनके साथ नहीं होगा तब तक ये मधुमक्खी अंदर नहीं जाएंगी और इकट्ठा नहीं होंगी, मर जाएंगी, इधर उधर भाग जाएंगी, लेकिन इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना। ऐसा होता है इनका। और यहाँ पे भी है गाइस, मतलब एक मकान पे 4-4-5 आगे एक हिस्सा, ये एक हिस्सा यहाँ पे है गाइस, देखिए ये एक यहाँ पे है, एक इस तरफ होगा, एक यहाँ पे है, 4 तो यहाँ पे है, 6 हाँ सॉरी 1 2 3 ऊपर से 3 नीचे से। इनके लिए ना कुछ इस तरह से बना देते हैं ये सीमेंट से, और फिर इनको पता लग जाता है ना, कहीं से भी भाग के आएंगे तो पता लग जाएगा यहाँ पे रहना हमने। ये खुद ही आते हैं जंगलों से, और हमारे यहाँ पे तो जंगलों में बहुत सारे फूल होते हैं, जैसे बुरांस, मेलू, लैया, ये सरसों, और क्या कहते हैं यार, बहुत सारे फूल होते हैं, फ्यूली। तो ये फूलों का रस लेके आते हैं ना। तो 6 यहाँ पे हैं और 6 आगे भी होंगे कुछ इस तरह से, और 6 उस तरह भी होंगे। 3 ही पे है मधुमक्खियाँ हैं 3 ही पे है मधुमक्खियाँ। हाँ, और 3 है और 3 खाली पड़े हैं ना। तो कुछ इस तरह से अपने ही घर से इस कमरे से छूट के उस कमरे में जा सकते हैं ना। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे मधुमक्खियाँ निकाली जाती हैं और रखी भी जाती हैं और पकड़ी भी जाती हैं, है ना। हाँ गाइस, तो देखो